हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आज इस अपने पहले ट्रैवल व्लॉग में आप सभी लोगों का। दोस्तों, शिमला का नाम सुनते ही आप सभी लोगों के जेहन में ख्याल आता होगा खूबसूरत बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ और खूबसूरत हरे भरे प्राकृतिक नज़ारों का। सच मानिए, यदि आप सही सीज़न में यदि आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को ही मिलेगा। दोस्तों, शिमला तक जो यातायात है वो बहुत तरीके से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन के ज़रिए, बस के ज़रिए आसानी से आप शिमला तक पहुंच सकते हैं। हमारे इस सफ़र की शुरुआत हुई दिल्ली से, जहां से हम ट्रेन पकड़ करके कालका तक गए और फिर कालका से शिमला तक हम लोग द हिमालयन क्वीन, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, उसके ज़रिए हम लोगों ने खूबसूरत वादियों की सैर करते हुए वहां तक का सफ़र पूरा किया। शाम तक हम लोग शिमला पहुंच चुके थे और खूबसूरत सनसेट का आनंद चर्च के पास से लिया गया, जो कि लाल चौक पे बिल्कुल स्थित है। और यहाँ तक जाने के लिए आपको लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए आप जो ऊपरी जो पहाड़ों पर बसे हुए जो भी जगह हैं, जैसे लाल चौक है, चर्च है, वहाँ के जगहों तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। ये लिफ्ट गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपको लेकर के जाता है नीचे से। दोस्तों, यहाँ शाम के समय खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला और बहुत अच्छा लगता है शाम को, जब आप बिल्कुल ऊपर लाल चौक से जब आप पूरे शिमला का खूबसूरत नज़ारा आप लेते हो और शाम की जो एक जो रोशनी है, चकाचौंध है, और देश विदेश से आए हुए पर्यटक, कपल, सैलानी सभी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और आनंद लेते हैं उस खूबसूरत से नज़ारे का। तो होटल में विश्राम करने के बाद अगली सुबह अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल लिए अपने डे टूर के लिए, जिसके लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कैब मिल जाते हैं। कैब जो होते हैं वो लगभग, यदि आप 4 लोग हैं तो आपको 1,1200 रुपये से लेकर के 1,500 रुपये तक में आपको डे टूर के लिए कैब मिल जाएंगे। ये अमूमन आपको जाखू टेम्पल, द ग्रीन वैली पॉइंट और कुफरी, ये मोस्टली ये 3 पॉइंट घुमाते हैं। बाकी एक गोल्फ कोर्स है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ भी आपको यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो हमारे इस सफ़र की शुरुआत सुबह से हुई जाखू टेम्पल के दर्शन पूजन के साथ, जहाँ पर एक कठिन चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। हालांकि आजकल वाहनों को पूरा वहाँ तक जाने की सुविधा है। राइट नाउ वी आर विजिटिंग एट जाखू टेम्पल शिमला। बहुत ही प्यारा सा जगह है ये, और हिमालयन जो एक हाइट है, यहाँ शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर ये स्थित है ये। और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मंदिर, ये शायद इस पर लिखा भी होगा जाखू टेम्पल, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये यहाँ का बहुत प्यारा सा कैंपस है। ये मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है, जो कि बहुत मुझे लगता है कि शायद शिमला के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ये टेम्पल बना हुआ है। और यहाँ तक बहुत सारे भक्त, पर्यटक, तमाम लोग सब आते रहते हैं। और ये इसका साइड व्यूज है, जो इसका सराउंडिंग व्यू है, जो बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल से दिखता है यहाँ पे। तो बहुत प्यारा सा जगह है। और अक्सर यहाँ पे जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो जाखू टेम्पल से शुरुआत करते हैं, और इसके बाद लोग सिटी के जो भी जगह हैं कुछ अच्छे वो लोग घूमते हैं, जैसे लाल चौक है। और इवनिंग टाइम पे माल रोड वगैरह बहुत अच्छा है घूमने के लिए, बट स्पेशली मॉर्निंग में लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। और इसके बाद आप आगे कहीं पर भी जाइए, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, तमाम जगह हैं। सो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। भगवान हनुमान का मंदिर है यहाँ पर, ये पीछे आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस जाखू टेम्पल पर घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद, जहाँ का बहुत ही खूबसूरत दिव्य वातावरण है, और एक विशेष जो आप यहाँ पर देखेंगे वो यहाँ की श्री हनुमान जी की प्रतिमा। यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। मेरे ख्याल से लगभग 100 फीट ऊंचे हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा एकदम पहाड़ की चोटी पर लगाई गई है और बहुत ही दिव्य लगता है देखने में। इसके बाद दोस्तों, हमारा यह सफ़र या कारवां जाखू टेम्पल से बढ़ कर के आगे निकल चला कुफरी के लिए। कुफरी वो सबसे खूबसूरत मेन स्पॉट है जहाँ पर शिमला आने के बाद हर टूरिस्ट जाना चाहता है, क्योंकि शिमला का जो शहर है वो थोड़ा सिविलाइज्ड है, लेकिन कुफरी खूबसूरत वादियों से भरपूर है।
और यहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले घोड़ों की सवारी करनी होगी। घोड़े जो कि रेंट पर मिलते हैं, जिनका रेंट है 500 रुपये पर पर्सन। यहाँ पे आप बर्फ़ के लिए कॉस्ट्यूम, शूज़ वगैरह भी ले सकते हैं। और यहीं से आप कुफरी पहुँचते ही आप वहाँ से अपनी सफ़र को, जो स्नो पॉइंट है जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ तक के लिए आप स्टार्ट करेंगे। और आपको बाहर रोड से उस स्नो पॉइंट तक जो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ तक आपको इन घोड़ों के माध्यम से जाना होता है। तो यहाँ से हमारी घोड़ों की घुड़सवारी आरंभ हुई उस स्नो पॉइंट पर जाने के लिए, जो बहुत ही विहंगम है और बहुत ही खूबसूरत है। और इस सफ़र में हमें 2 नए साथी मिले जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। एक हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अग्रवाल जी, और उनकी जो वाइफ थी नेहा जी। तो इन दोनों लोगों का बहुत खूबसूरत सा साथ इस जर्नी में मिला। और हम सब चारों लोगों ने एक ही कैब बुक किया, जिससे कि हमारे जो पैसे हैं उसकी भी सेविंग हो और थोड़ी अच्छी कंपनी भी मिले। तो बहुत खूबसूरत सा आनंद हम लोग पूरे रास्ते के दौरान खुद घुड़सवारी का लेते हुए गए। और फाइनली हम लोग पहुँचे उस स्नो पॉइंट पर। कहते हैं कि यहाँ पर 1-2 फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, 2-3 फिल्मों की। और अभी मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विहंगम दृश्य था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप स्नो एक्टिविटी वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मार्च का समय था जब हम लोग गए थे, तो काफ़ी अच्छी खासी और मोटी बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी, जिस पे आप लोग पूरा आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर सैलानी आते हैं, ख़ास करके ज़्यादातर जो न्यूली वेडेड जो कपल्स हैं, वे हनीमून मनाने के लिए ज़रूर आते हैं। और बहुत अच्छे खूबसूरत रोमांटिक दृश्य होते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल सुहावना खूबसूरत मौसम, हर तरफ मानो चांदी की परत बिछी हो, बिल्कुल सफ़ेद सी, और बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ अपने ख़ास पोज वगैरह दिए गए और जमकर मस्ती की गई इन बर्फ़ से, और तमाम तरह के खूबसूरत नज़ारों का बहुत ही अच्छे से आनंद लिया गया, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी में एक ये भी है रोपवे ग्लाइडिंग जिसे कहते हैं। तो ये रोपवे ग्लाइडिंग के अपने कुछ स्पेशल चार्जेस होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए होते हैं और काफ़ी सेफ़ जोन में होते हैं। तो इसका भी आनंद आप लोग ले सकते हैं कभी जाएं तो। जाओ। और इसके बाद रोपवे ग्लाइडिंग करने के बाद हम लोग वापस आ पहुँचे उसी आइस स्नो पॉइंट पर। एक और आगे, जिसे कहते हैं कि कुफरी का वो सबसे आखिरी गांव है, ऐसा वहाँ के जो लोकल गाइड हैं उनका कहना है कि कुफरी का सबसे आखिरी गांव है। और वहाँ पर जाने पर सचमुच में जो दृश्य था वो एकदम चकाचौंध करने वाला, बहुत ही खूबसूरती से भरा हुआ था। वो और ज़्यादा अद्भुत खूबसूरत था, जिसका दृश्य आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे सैलानी मस्ती करते हुए दिख जाएंगे, ख़ास करके जो न्यूली वेडेड हैं, और बहुत सारे और भी कपल्स आते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट होता है, कोई भी फालतू इंटरफेयर नहीं करने वाले लोग होते हैं वहाँ पे, और बहुत ही सेफ़ कंडीशंस होती हैं। और चूँकि माहौल वहाँ उसी तरह का है कि देश के चारों दिशाओं से सैलानी 12 महीने आते रहते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ के लोगों की भी बहुत सपोर्ट होता है और प्रशासन का भी बहुत सपोर्ट होता है। और आप बहुत सुकून और शांति और पूरे मज़े के साथ यहाँ पर एकदम अपने खूबसूरत पलों को एंजॉय कर सकते हैं और इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2-3 डिग्री रहता है, तो अपने साथ ठंडे कपड़े और सर की जो टोपी होती है वो तो बिल्कुल 100% अपने पास रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कानों को ढकना यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ का एक मुख्य आकर्षक है
याक जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, ये एक पशु है वहाँ का लोकल का। ये याक यहाँ पर बहुत सारे दिखते हैं और आप इनके साथ फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करा सकते हैं। और इसके बाद हमारी ये सफ़र वापसी की तरफ चल निकला। वापस हम लोगों ने घुड़सवारी करते हुए हम लोग वापस सड़क की तरफ, जहाँ पे हमारे कैब ने हमको ड्रॉप किया था, वहाँ पे उस तरफ हम लोग वापस आने लगे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से हमारा यह खूबसूरत कुफरी का सफ़र समाप्त हो चुका था और अब हम लोग यहाँ से रोड के ज़रिए वापस जा रहे थे शिमला शहर की तरफ। और इसी रोड के खूबसूरत नज़ारों के आगे आने वाला था ग्रीन वैली पॉइंट। ग्रीन वैली पॉइंट एक बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है और बहुत ही विहंगम दृश्य है जिसका नज़ारा आप लोग देखेंगे। और ये सड़कें भी बहुत खूबसूरत हैं। कहते हैं कि यहाँ की मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत यहाँ की राहें होती हैं और सच में शिमला में ऐसा लगता है, वरन पूरे हिमाचल में लगता है। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं ग्रीन वैली पॉइंट में और ये नज़ारा आप देख रहे होंगे। जिस समय हम लोग वहाँ पर गए काफ़ी धुंध थी, काफ़ी थोड़ा कोहरा था वहाँ पर। अन्यथा अगर बारिश का समय होता या कोई और थोड़ा खुला हुआ मौसम होता तो जितने भी वृक्ष हैं सब एकदम बहुत घने हैं और पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हैं और एकदम ग्रीन वैली का खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। जो भी पर्यटक यहाँ पर जाते हैं कुफरी, वे वापसी में इस पॉइंट पर रुकते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और यहाँ के खूबसूरत विहंगम नज़ारे का आनंद लेते हैं। दोस्तों, शाम तक हम लोग वापस ग्रीन वैली पॉइंट के बाद सीधे शिमला पहुँच चुके थे और अब बारी थी माल रोड घूमने की, जो कि यहाँ का बहुत मशहूर है। माल रोड की खूबसूरती, चकाचौंध, रोशनी देखने लायक थी। हालांकि शिमला थोड़ा अमूमन महंगा है, इसके हर क्षेत्र महंगे हैं। कुछ जो बाहरी स्ट्रीट है वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें सस्ती बिकती हैं, बाकी ये माल रोड पर तो कुछ भी आप लेंगे काफ़ी महंगा पड़ता है आपको। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं बिल्कुल लाल चौक पर, जहाँ से ये खूबसूरत सा नज़ारा पूरे शिमला का दिखता है। बिल्कुल तारे की तरह टिमटिमाते हुए पहाड़ों, सीढ़ी नुमा पहाड़ों के नीचे बसे हुए सारी जगह बिल्कुल जैसे ऐसे लगता है मानो किसी गैलेक्सी में तारे बिछे हुए हों। इतना खूबसूरत नज़र आता है यहाँ से शिमला। और फिर दोस्तों, अगले सुबह हम लोग निकल पड़े मनाली ट्रिप के लिए और इसी के साथ ये शिमला की खूबसूरत यादें लेकर के हम लोग यहाँ से विदा हुए। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि यह पहला व्लॉग वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि मैं आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों का वीडियो आपके पास लेकर के आऊँ, ताकि कभी आप जाएँ तो उन वीडियोज़ के ज़रिए आपको हेल्प हो, आपको एक आइडिया लगे कि चीज़ें कैसी हैं वहाँ पर। दोस्तों, शिमला में जब भी आप जाएँ, जो चीज़ें इस वीडियो में छूट गई मैं उसको बस ऐड करना चाहता हूँ कि शिमला में जब भी जाएं आप होटल ऑनलाइन बुक ना करें अगर आप पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जो पहाड़ों के ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ों के ऊपर हैं, जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जा सकती। हो सकता है आपको सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना पड़े उतनी ऊंचाई तक। तो क्या होता है कि बहुत बार हम ऑनलाइन बुक कर देते हैं सिर्फ उसका इंटीरियर देख करके, लेकिन ऑन एक्चुअल जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि हमको 100-200 सीढ़ियाँ पहाड़ों पर चढ़नी हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों विशेष ख्याल रखें। बाकी एक दूसरी बात ये कहनी है कि वहाँ पर चूँकि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों पर मेहनत ज़्यादा है चीज़ों को पहुँचाने में, कैरी करने में, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में, तो उसकी वजह से लागत भी ज़्यादा आती है। तो जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपको एक नॉर्मल जो एरियाज हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा महंगा होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि सारी चीज़ें महंगी वहाँ पे होंगी। और बाकी घूमने अच्छे से, और घूमने के लिए अगर सबसे अच्छा मौसम की बात करें तो मार्च और अप्रैल, क्योंकि इस टाइम वहाँ पर अच्छा वेदर भी होता है और कुछ भी इंटरप्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़, ठंडियों में जो बर्फ़ की मोटी मोटी चादर जो बिछी रहती है वो इतनी जल्दी गलती नहीं है,
तो आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटी उसी मंथ्स में होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपको स्नो एक्टिविटी लाइक ट्यूब राइडिंग, लाइक आपको स्कीइंग, ये सब करना है तो इसके लिए आपको मार्च अप्रैल के महीने में वहाँ जाना चाहिए। होपफुली गाइज यू ऑल विल लाइक इट। थैंक यू।